दोस्तों, पुराने चीन के एक हिस्से में एक विशाल मठ था जहां लगभग 500 साधु संत साधना में लगे रहते थे। वे सब एक प्राचीन गुरु के सान्निध्य में आत्मज्ञान की खोज में लगे थे। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा और गुरु से शिष्य बनने की प्रार्थना की। उसने कहा, गुरुदेव, मैं सत्य को जानना चाहता हूं, मुझे खुद को समझना है। गुरु ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और बोले, सत्य का मार्ग बहुत कठिन है। ये मार्ग ऐसा है जहां तुम्हें पूरा जीवन दांव पर लगाना पड़ सकता है, पर फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम उस सच्चाई की तलाश में जीवन की बाजी लगाने को तैयार हो? युवक बोला, मैं पीछे हटने के इरादे से नहीं आया हूँ, मैं हर कीमत पर सच जानना चाहता हूँ। गुरु ने सिर हिलाया और बोले, तो फिर एक कार्य करो। इस मठ में 500 भिक्षु रहते हैं और उन सभी भिक्षु के लिए हर रोज चावल कूटो। सवेरे से रात तक यही करो। जब थको तो वहीं सो जाओ और फिर अगली सुबह से वही कार्य दोहराओ। कोई सवाल मत पूछना, किसी से बात मत करना, बस लगे रहो। मैं जब आवश्यक समझूंगा तब स्वयं आऊंगा। युवक ने विनम्रता से सिर झुकाया और चावल कूटने का कार्य शुरू कर दिया। मठ के 500 साधुओं को समय पर भोजन देना आसान नहीं था, इसलिए वो हर दिन अंधेरे में उठता और देर रात तक अपने काम में जुटा रहता। थकने पर उसी कोठरी में सो जाता जहां चावल कूटता था। उसे किसी से बात नहीं करना होता और कोई उसके पास नहीं आता। शुरुआत में पुराने विचार और भावनाएं मन में आती रहीं, लेकिन जब उन्हें कोई नया विचार नहीं मिला तो वे धीरे धीरे मिटने लगे। कुछ वर्षों बाद उसे अपना नाम तक याद नहीं रहा। अब वो बस शांति से चावल कूटता और बिना किसी सोच में डूबे रहता। उसने कभी ध्यान नहीं साधा था और ना ही कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े थे। मठ के अधिकतर लोग उसे मूर्ख और अज्ञानी समझते थे। इस प्रकार 12 साल बीत गए। 12 साल बाद गुरु ने सबको बुलाकर कहा, अब मेरा समय समाप्ति की ओर है। मैं अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूँ, जिसे लगता है कि उसने स्वयं को जान लिया है। वहाँ आज रात मेरे कक्ष के बाहर दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे। उन पंक्तियों में उसका सारा अनुभव झलकना चाहिए। मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने ऐसा करने का निर्णय लिया। वो धर्मशास्त्रों में पारंगत था और सबको लगता था कि वही उत्तराधिकारी बनेगा। उसने रात को गुरु के कक्ष के बाहर दीवार पर यह लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सुबह गुरु उठे और दीवार की ओर देखा। पंक्तियां पढ़ते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, किसने ये बेकार बात यहाँ लिख दी? जिसने लिखा था वो मौन रहा, क्योंकि उसने नीचे अपना नाम नहीं लिखा था। हालांकि सब समझ गए थे कि यह उसी ज्ञानी शिष्य की रचना है, लेकिन गुरु जान गए थे यह अनुभव से नहीं, केवल पुस्तकों से आया ज्ञान था। यह खबर पूरे मठ में फैल गई और चर्चा होने लगी। 2 भिक्षु जो ये चर्चा करते हुए जा रहे थे, वहां मौजूद चावल कूटने वाले ने यह बात सुन लिया और मुस्कुराने लगा। उन्होंने देखा कि वो हल्के से मुस्कुरा रहा है। उनमें से एक ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? वो व्यक्ति जिसकी ओर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं इसलिए हंसा क्योंकि गुरुजी सही कह रहे हैं। ये सारी पंक्तियां बेकार हैं, इनमें कोई सच्चा अनुभव नहीं है। वे दोनों चौंक गए और बोले, क्या तुम कुछ बेहतर कह सकते हो? उसने कहा, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। दोनों बोले, ठीक है, चलो गुरु की दीवार पर लिखवा देते हैं। वे उसे वहां ले गए और जो उसने कहा उसे दीवार पर लिख दिया। उसने कहा, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ टिकेगी? जो यह जान गया वही सच्चा ज्ञानी है। उन्होंने नीचे लिखा, चावल कूटने वाला। उन्हें डर था कि गुरु इस बार और ज्यादा नाराज होंगे, पर जैसे ही गुरु ने इन पंक्तियों को पढ़ा, उनका चेहरा तेज से दमक उठा। वे रात को उठे और सीधा उस युवक के पास पहुंचे। वो गहरी नींद में सोया हुआ था। गुरु ने उसे धीरे से जगाया और बोले, ये लो मेरी छड़ी और वस्त्र, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन यहाँ से अभी चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा ज्ञानी मानते हैं। वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा ज्ञानी निकला। तुम्हें वो सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है, और वो भी केवल चावल कूटते हुए। अब तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हें खोजते आएंगे, जैसे फूल की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। युवक ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उसी रात मठ से विदा हो गया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा ध्यान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है।
जब मन पूरी तरह शांत होता है तब सच्चा आत्मज्ञान प्रकट होता है। चावल कूटने वाला युवक कोई ध्यान करने नहीं बैठा, उसने बस अपना कार्य पूरी लगन और समर्पण से किया। उसी में उसे वह मिल गया जिसकी खोज में कई विद्वान जीवन बिता देते हैं। ध्यान का मूल है अपने काम में पूरी तरह खो जाना। जब आप वर्तमान में पूरी तरह स्थित हो जाते हैं तब आप स्वयं को जान पाते हैं, और जब मैं मिटता है तभी सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। इसीलिए आत्म साक्षात्कार पाने के लिए विशेष साधन की नहीं, गहराई से जीने की आवश्यकता है। वो युवक कुछ और नहीं बना, लेकिन स्वयं बन गया, और वही अंतिम उपलब्धि है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं भी अपने काम में उतनी ही गहराई से डूब पाया हूं जितना वो चावल कूटने वाला डूब गया था? अगर जवाब नहीं है तो अभी से शुरुआत कीजिए। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।